उसका 5 अध्याय निकालेंगे हम। हालेलुया। और उसका हम पढ़ेंगे 25 आयत से पढ़ेंगे, 25 से लेके हम पढ़ेंगे 30 तक पढ़ेंगे हम। અનેક સ્ત્રી હતી કે જેને 12 વર્ષથી લોહીવા હતો ને જેણે ઘણા વૈદ્યોથી ઘણું સહ્યું હતું ને પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાખ્યું હતું ને તેણે કંઈ ભૂખ લાગ્યો ન હતો, પણ તેથી ઉલટું તે બધી મારી થઈ હતી. તે ઈસુ સંબંધીની વાતો સાંભળીને ભીડમાં તેની પછવાડે આવી ને તેના લુગડાને અડકી, કેમ કે તેણે ધાર્યું કે જો હું માત્ર તેના લુગડાને અડકું તો હું સાજી થઈશ. અને તત્કાળ તેનો રક્તસ્રાવ બંધ થઈ ગયો ને શરીરમાં તેને લાગ્યું કે હું જરૂરથી સાજી થઈ છું અને મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું છે. એવું તેને માલુમ પડવાથી ઈશુએ તરત લોકોની ભીડમાં પાછો ફરીને કહ્યું કે મારા લુગડાને કોણ અડક્યું? અને તેના શિષ્યોએ તેને કહ્યું, તું જુએ છે કે ઘણા લોક તારા પર પડાપડી કરે છે ને શું તું એમ કહે છે કે મને કોણ અડક્યું? तब उसने देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री यह जानकर कि कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। यहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं, एक बात देखते हैं, जब परमेश्वर आयर के घर पे जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था? आयर के घर पे। इस वचन को हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार हम वचन पे हम चले हैं, बहुत बार हमने वचन को सुना हर इकाई बच्चों के द्वारा सुना है इस वचन को। और जब ये वचन आता है, याद रखो, जब किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है ना, जब कोई व्यक्ति को रोग हो जाता है, पहले उसकी मानसिकता टूट जाती है। क्या होता है? उसकी मानसिकता टूट जाती है। जब हम लोग चर्च में जाते थे, हम फतेहगढ़, वहां पे एक व्यक्ति आता था और वो आता है, वो अच्छा है, हम सब उनसे मिलते थे, सब कुछ करते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, जब वो व्यक्ति जा रहा था, प्रार्थना में आया और जा रहा था, और जब वो जाते जाते मुझे एक बात बोल के गया, तो मुझे बोल के गया मुझे HIV। मैंने वहां के पास्टर थे, उनको मैंने बताया कि इसको ये बीमारी है। वो बोलता है हमको नहीं मालूम है। हम लोग उसके पास रहते थे, उसके पास बैठते थे, उसके पास खाते थे, पीते थे, सब कुछ। लेकिन जब उसने ऐसा कहा कि मुझे HIV है, मैं पहले शॉर्ट हो गया कि इसको ये बीमारी है, उसके घर के अंदर तकलीफ होती है, बहुत कुछ है। लेकिन उसने कहा मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्यों? मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझे डांटेगी। और वो मीटिंग पूरी होने के बाद तुरंत भग गया। लेकिन जब गया तो उसने चीज मुझे बोल के गया एक बात, कि मुझे ये रोग है। हालेलुया। जब उसने कहा उसको तो वो है, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन को कितने क्या बोलते, उसको मानसिकता कैसी हो जाती है? टूट जाती है। सबसे मिलना, क्या मुझे कोई बुलाएगा नहीं, या मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मेरे पास कोई खाने नहीं बैठेगा, कोई मुझे छुएगा नहीं, बहुत सी चीज उसके जीवन के अंदर आ जाती है, बहुत सी चीज। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखना। अगर किसी कैंसर वाले के व्यक्ति के घर पे आप चले जाओ ना, वहां हम क्या कैंसर है, चलो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे जगह पानी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, वहां पे खाना भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उसको ये रोग है, और शायद हमको हो गया तो एक मानसिकता है। इस लेडी को, उसको ब्लरिंग का रोग था, उसको बीमारी थी। और जब मूसा ने ऐसा कहा कि ऐसे लोग होते हैं जो कोढ़ी होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, वो श्रापित है, और उनको एक अलग घर के अंदर उन्हें रखा जाए, यानी कि उनको गांव से बाहर जंगलों के अंदर ऐसे झोपड़े बना दो और उसके अंदर उनको रखो और उनको वहीं पे रहना है।
उनको वहां पे अगर कोई खाना देने जाएगा तो वहां पे दूर पे खाना रख देंगे और वो वहां पे से आके वो खाना लेके चले जाते हैं। उनके पास, उनके नजदीक कोई नहीं जाता है, उनको छूता कोई नहीं है, उनके पास जाके उनके पास बैठता कोई नहीं है, उनके सिर पर हाथ घुमा के ऐसा भी कोई नहीं कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं है। लेकिन सब क्या करते हैं? उसको तुच्छकारते, उसके विरुद्ध हो जाते हैं। इस बात को समझना। जब इस स्त्री को, जब वो बीमारी थी, यहां भी ऐसा लिखा है 25 आदम पढ़ते, और एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। कहा है वो बहुत से वैद्यों के पास गई और बहुत से वैद्यों ने उसके ऐसे ट्रीटमेंट किया, जैसे डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर, जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। चाहे आपने वहां पे ब्लड टेस्ट करवाए, लेकिन वहां पे जाओगे यानी कि आपको नई तरीके से ब्लड टेस्ट करवाना है, आपको एक्सरे निकालना है, आपको ये करना है, वो करना है। आप कितने भी अस्पताल घूम लो, वहां पे आपको ब्लड टेस्ट निकालने, आपको ये सब रिपोर्ट निकालने है, सब कुछ करना है। यानी हर एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट कैसी होती है? अलग होती है। वैसे यहाँ पे एक ले औरत हर एक वैद्यों के पास गई और वहां पे वो थक गई थी, बहुत सी वेदना उसको, बहुत सी पीड़ा हो रही थी। वो एक तो बीमार है, उसकी तकलीफ बहुत खराब है, और वैसे में वैद्यों के पास जाते, वैद्य उसको ये करना है, वो करना है, वैसा करना है, वो नहीं कर सकती, तो भी वो उसको रोग से चंगी होने के लिए वो हर एक चीज कर रही है, हर एक चीज कर रही है, क्योंकि उसको चंगा होना है। और चंगा होने के लिए उसको जो भी करना पड़ेगा, जैसी भी कितनी भी कड़वी दवाई है, कितना भी बड़ा ऑपरेशन है, कुछ भी है, लेकिन अगर करवाने से, गोली खाने से, ऐसा करने से कि मैं चंगी हो जाऊंगी तो मैं करूंगी, और वो करती थी सब कुछ। लेकिन उससे क्या हुआ? ज्यादा बीमार होने लगी, ज्यादा बीमार होने लगी, चंगी नहीं हुई, चंगी नहीं हुई। जब आप अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर दवाई करता है, इलाज करता है, आपको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, सिर्फ चंगे नहीं हो रहे, उसका मीनिंग क्या है कि अब आपको चंगा करने वाला केवल एक ही है, और वो परमेश्वर है। लेकिन तब भी मनुष्य क्या करता है मालूम है? और स्पेशलिस्ट को ढूंढता है, और स्पेशलिस्ट को ढूंढेगा, और स्पेशलिस्ट को ढूंढेगा। और कौन है? अहमदाबाद में कौन है? मुंबई में कौन है? अमेरिका में कौन है? क्यों? मुझे चंगा होना है। यहां भी आप सब कुछ घूम चुके, लेकिन यहां भी आपको कुछ नहीं हुआ, ऊपर से आपको पीड़ा बढ़ रही है, आपको दर्द बढ़ रहा है, आपकी तकलीफें बढ़ रही है, तो आप परमेश्वर के पास चले जाओ ना, परमेश्वर के हुजूर में बैठ जाओ ना, वो छुड़ा देगा, वो चंगा ही देगा। लेकिन नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना है। हम जिस आंख से जिस मनुष्य को देखते, जिसके आदमी में कंची को देखते, जिसके आदमी में सोई धोरे को देखते, जिसका हम बड़ा सा ऑपरेशन थिएटर देखते हैं, जहां पे बहुत सी नर्सों को देखते हैं, जहां की बात हम सुनते हैं डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हम उसके पास जाना है। वही स्पेशलिस्ट है, वही मेरा इलाज कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य क्या करता है? वहां पे भगता रहता है। ये लेडी वैसे हर जगह पे भग भग करती होगी, हर जगह पे भगती होगी। यहाँ पे लिखा है कि बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया। क्या लिखा है? बहुत से वैद्यों से क्या किया उसने? बहुत से दुख को उठाया। बहुत से वैद्यों से क्या किया उसने? बहुत से दुख को उठाया। हालेलुया। इस बात को समझो। बहुत सी तकलीफ, जब किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा बीमारी होती है, उसको बहुत सी तकलीफ होती है, बहुत सी पीड़ा होती है, बहुत सी वेदना उसको होती है। इस बात को समझो। हम उससे दूर नहीं जा सकते, लेकिन हम उसके पास, मैं सहमी कहता हूं, उनके पास जाओगे आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। आप उनके पास खाना खाओगे, आप उनके पास बैठोगे, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जितना व्यक्ति उससे दूर भगता है ना, उतनी तकलीफ उसे ज्यादा होती है। हालेलुया। इस बात को समझना हमें जरूरी है। यहाँ पे जो लेडी थी उसको अलग घर में डाल दिया गया और वो वहां पे अकेली रहती है। अब जब अकेली रहती है, उसको उसके माँ बाप हो गए, उसके परिवार वाले हो गए, उसके संबंधी बहुत से लोग हो गए, लेकिन क्या हुआ? कोई उसे मिलने नहीं आता होगा,
कोई उससे प्रेम से बात नहीं कर रहा होगा, यानी कि जो इसकी उसकी इज्जत नहीं, इज्जत, वो इज्जत क्या हो गई? पहली बात, इज्जत चली गई। अब जब वो बीमार हुई ना, उसकी इज्जत चली गई, पहली बात समझो। अब उसको कोई इज्जत नहीं देगा, अब उसको कोई मान नहीं देगा। क्यों? वो तो श्रापित स्त्री है, वो तो लोहिया वाली स्त्री है, वो तो 12 साल से को ब्लड बह रहा है, उसके साथ कौन जाए? पहले उसको दीदी दीदी करके, बहन जी करके, और क्या बोल, मैडम मैडम करके उसके पास लोग रहते होंगे, लेकिन जब उसको रोग हुआ ना, तब सब लोग उससे दूर हो गए और उसको क्या करने लगे? तुच्छकारने लगे, यानी कि उसकी इज्जत कोई नहीं करता है। दूसरी बात, जैसे लिखा है कि उसने वैद्यों के पास जाके बहुत अपनी जो पूंजी थी, वो अपनी पूरी पूंजी क्या कर दी? उसने खर्च दी अपनी पूंजी, यानी कि जो उसके पैसे, उसने जो पैसे रखे थे वो सब क्या किया? उसने खर्च दिए, यानी कि उसके पैसे भी चले गए। कोई व्यक्ति पैसे क्यों जमा करता है? क्योंकि जब वो बुढ़ा होता है, जब उसको तकलीफ होती है, तो वो पैसे उसको काम आए, उस परिस्थिति उसको किसी के पास मांगने ना पड़े, इसलिए वो अपनी पूंजी को जमा रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? उसने अपनी सब पूंजी को भी खर्च दिया। हालेलुया। तीसरी बात जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो तीसरी बात है कि उसके जो पड़ोसी थे, उसके जो संबंधी थे, जो उसके पास रहने, वो सब उसको छोड़ के चले गए, कोई उसके साथ नहीं है। वो कैसी हो गई? अकेली हो गई। अकेला व्यक्ति रोज मर मर के जीता है। कैसे जीता है? मर मर के। जब उसको तकलीफ होती है, जब उस बीमार हो जाता है, जब उसके पास कोई नहीं होता, वो मर मर के जीता है। यहाँ पे ये लेडी हर रोज एक दीदी, कब सुबह होगी, कब शाम होगी, कब रात सुबह होगी, कब जब शाम होगी, जब रात होगी, तो सोचती होगी कब जल्दी से सुबह हो जाए, और जब सुबह होती होगी वो सोचती होगी कब रात हो जाए कि मैं शांति से सो तो जाऊं थोड़े समय। रोज वो अपने माइंड में वो चीज सोच रही होगी, रोज। हालेलुया। समझो, रोज सोच रही होगी, लेकिन तब भी उसका कोई निराकरण नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब उसने ऐसा सोचा कि जब वो ऐसी परिस्थिति में रह रही है, आज 12 साल हो गए, 12 साल के अंदर उसको कोई मिलने नहीं आ रहा है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है, और जब वो 12 साल के अंदर ऐसा, जब मूसा ने नियम किया था कि ऐसी स्त्री अगर बीच में आए, बाजार में आए, लोगों के बीच में आए, तो उसको क्या करो? उसको पत्थर मार के उसको मार दो। अब ये स्त्री तो बाजार में भी नहीं जा सकती है, कहीं भी नहीं जा सकती है। अब उसको अपने घर के अंदर अकेले ही रहना है, बस। कैसे रहना है? अकेले ही रहना है, कुछ नहीं कर सकती अब वो। ना वो नौकरी कर सकती है, ना वो धंधा कर सकती है, क्योंकि नौकरी करेगा तो उसको रखेगा कौन, और बिजनेस करेगा तो उसका खरीदेगा कौन। यानी कि वो तो निस्सहाय हो गई, अब तो चारों ओर से निस्सहाय हो गई है। हालेलुया। फिर जब हम आगे पढ़ते 27 तो कहते हैं, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। कहता है, यहाँ पे लिखा है कि उसने परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह की बात को सुना। केवल किसको सुना? अभी तक उसने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन उसकी बात को सुना है। कैसे करके? एक यीशु मसीह एक प्रबोधक है, एक परमेश्वर का दास है, और वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो लंगड़ों को चंगा करता है, वो कोढ़ी को शुद्ध करता है, और जितने भी उसके पास जाते हैं उनमें से किसी को भी वो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता है। लेकिन मैं तो कैसी हूं? मैं तो कोढ़, मैं तो लोहिया वाली स्त्री हूं, मैं तो क्या बोलते हो, श्रापित स्त्री हूं। मैं उसके पास जाऊं कैसे? कैसे जाऊं? वो शर्माती थी उसके पास जाके। याद रखना, जब किसी को कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है, वो शर्माते, मैं इनको कहूं या ना कहूं, क्योंकि मैं इनको कहूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं उनको कहूंगा तो उनके नजर में मेरी इज्जत चली जाएगी। हालेलुया। समझो, बहुत सी बातें हैं, मनुष्य समझता नहीं है। बहुत सी तकलीफ वो लोगों को, तकलीफ उसको, वो बीमारी है ना, वो उसको तकलीफ नहीं है, बीमारी उसको तकलीफ नहीं है। वो लोहिया उसको हो गया, ब्लडिंग बह रहा है, उसको वो तकलीफ नहीं है। वो तकलीफ वो सहन करने के लिए तैयार है, वो पीड़ा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन
जो लोग उसको विरुद्ध में हुए ना, वो पीड़ा सहन करने के लिए वो तैयार नहीं है, वो तकलीफ वो सहन नहीं कर रही है, वो दर्द वो बीमारी वो सहन कर रही है, लेकिन उसके लोग ने उसको छोड़ दिया, वो सहन नहीं होता है उससे, वो पीड़ा उसको सहन नहीं हो रही है। अरे वो कैसी भी बीमारी है, वो उसको सहन करने की उसकी ताकत है, उसमें बल है, लेकिन उसका हस्बैंड उससे हाथ नहीं मिलाता है, उसका हस्बैंड उससे बात नहीं करता है, वो पीड़ा उसको खाए जा रही है, वो पीड़ा उसको खाए जा रही है। उसके बेटे उससे दूर है, वो पीड़ा उसको खाए जा रही है। जो माँ उसको अपने बाहों में लेती थी, उसको चूमती थी, अपने गोद में बिठाती थी, उसको हाथों से खिलाती, वो माँ उसको छोड़ के चली गई। वो पीड़ा उसको, वो तकलीफ उसको सता रही है, वो बीमारी उसको नहीं सता रही है। समझो, वो बीमारी उसको नहीं सताती है, वो बीमारी तो एक्सेप्ट कर ही रही है ना, वो तो बीमारी में जी रहे, लेकिन वो पीड़ा के लोग ने मुझे छोड़ दिया। जो लोग मेरे साथ एक थाली में खाते थे, जो मेरे साथ रहते थे, जो मुझे रोज प्रेम करते थे, वालते मेरे माँ बाप मुझे मस्जिद पे हाथ घुमाते थे, जो मेरा हाथ पकड़ के चलते थे, वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। वो पीड़ा, हालेलुया, वो पीड़ा उसे खाया जा रहा है। याद रखना इस बात को। मनुष्य हर एक बात को, सब बीमारी को एक्सेप्ट कर लेता है और बीमारी से लड़ सकता है, मनुष्य लड़ सकता है। मैं सही में कहता हूं, कैसी भी बीमारी है, XYZ, मनुष्य लड़ सकता है, लेकिन जब उसके अपने उसको छोड़ देते हैं ना, वो टूट जाता है, वहीं वो टूट जाता है, वो अकेला हो जाता है। अब उसमें जो लड़ने की सामर्थ्य ताकत थी ना, वो क्या होती है मालूम है? चली जाती है। यहां पे जब उसने सुना कि यीशु मसीह करके एक व्यक्ति है, एक प्रबोधक है, और वो लंगड़ों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, उसने अपने कानों से सुना, लेकिन वो उसको शर्म आती है, उसको लाज आती है, क्योंकि वो ब्लडिंग वाली औरत है, उसको 12 साल से लहू बह रहा है, और वो बाहर निकलेगी तो लोग उसे मार डालेंगे। अब उसको एक चिंता खाई जा रही है कि मुझे, उसको शर्म भी आ रही है, दूसरी बात कि वो बाहर निकलेगी तो लोग उसे मार देंगे पत्थर मार के। अब वो करे तो करे क्या करे? हालेलुया। याद रखो, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये बात आती हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इस बात को याद रखो, हमें एक्सेप्ट करना ही है उसको। शायद किसी के जीवन में बीमारी नहीं आएगी, लेकिन ऐसी कोई चुनौती आ जाएगी, तब आप क्या करते हो? परमेश्वर ना करे कि किसी के जीवन में ऐसी कोई बीमारी आई, लेकिन अगर कोई चुनौती आपके जीवन में आई, तब आप क्या करोगे? हम सुनते तो है ना, हम रोज सुनते हैं, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह, हम उसकी बातें बहुत सुनते हैं, लेकिन जब हमें विश्वास करना आता है ना, तब हम विश्वास नहीं करते, उस पर लोग नहीं करते, उसके पास नहीं, वो यहां से वहां भटकते रहते हैं। लेकिन अब यीशु मसीह के पास आओ ना, इसने केवल चर्चा सुनी है, उसने अपनी आंखों से नहीं देखा है, उसको भी छुटकारा चाहिए इस बीमारी से, उसको छुटकारा चाहिए, और अपने क्या बोलते हैं उसको, जो उसको लोग गलत बोलते हैं, उससे छुटकारा चाहिए उसको भी हर एक चीज का छुटकारा चाहिए। लेकिन वो छुटकारा मिलेगा कैसे? क्योंकि जब तक वो चंगी नहीं होगी, तब तक कोई उसके पास नहीं आएगा। हम अय्यूब को जानते हैं, अय्यूब क्या कहता है कि मेरे घर में रहते थे, जिनको मैं खाना खिलाता था, वो मेरे नौकर, आज मैं उनको बुलाता हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। जब मैं चंगा था, जब मैं सही सलामत था, तब वो लोग मेरे आजू बाजू घूमते रहते थे, मुझे राजा जी कह के मेरी हर एक बात का वो उत्तर देते थे, मेरे चारों ओर मेरे हर एक काम को वो करते थे। लेकिन जब मैं बीमार हो चुका हूं, अब जब मैं महल के बाहर रात में बैठा हूं, मैं वो माटी के ठीकरे से अपने शरीर को घिस रहा हूं, तब मैं लोगों को आवाज लगा रहा हूं, लेकिन लोग आ नहीं रहे, मुझको तुचकार रहे हैं, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। हालेलुया। सोचो वेदना कैसी है। हालेलुया। समझो, फर्क उतना ही है कि शरीर भी है, लड़ने की ताकत भी है,
लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। उसको सहारा देने वाला कोई नहीं है। फर्क उतना है। लोग आते हैं, कैसे हुआ, अरे कुछ नहीं, चिंता मत करो, उस 10 दिन बाद वो डॉक्टर के पास जाना, वो इलाज करेगा, ऐसा करना वैसा करना, ये मत करना वो मत करना। हालेलुया। लोग वैसे सजेशन देके जाते हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको प्रेम चाहिए। प्रेम कोई नहीं करता है, उसके साथ कोई बैठता नहीं है, उसके साथ कोई खाना नहीं खाता है। आप ऐसे उसको नफरत तो नहीं करते हो, लेकिन जब व्यक्ति सब ऐसी सब चीजें करता है ना, वैसे बता देता है कि हम उनके पास क्या कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं। वो चीज उसको खाए जा रही है। हालेलुया। उसका परिवार है, लेकिन अकेला जीवन जी रहा है। याद रखो, परमेश्वर जो यीशु मसीह, जिसकी पूजा हम करते हैं, जिसकी आराधना हम करते हैं, जिसका नाम हम रात दिन लेते हैं, वो यीशु मसीह, उसकी चर्चा जब उसने सुनी, उसने अपने माइंड में हर एक बात को निकाल कर उसने एक बात को सोचा, अगर मैं 12 साल से हर एक वैद्य के पास जा रही हूं और वैद्यों के पास जाके मैंने मेरी पूंजी को खर्च दिया है, मैं और ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ, जो मुझे थोड़ा ब्लडिंग हो रहा था उससे अब ज्यादा मुझे ब्लडिंग हो रहा है, मैं बीमारी में बढ़ रही हूँ। याद रखना, जितनी भी दवाइयां लोग खाते हैं ज्यादा, उनकी तकलीफ कम नहीं होती है, तकलीफ और भी क्या होती है, बढ़ जाती है। उनकी किडनी फेल हो जाती है, कोई ये बीमारी होती है, कोई वो बीमारी, बहुत सी तकलीफें बढ़ती है। दवाई आप जितनी ज्यादा लोगे उतनी तकलीफें और बढ़ेगी। याद रखना इस बात को, कम नहीं होता है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे इसकी तकलीफें और बढ़ती गई, लेकिन जब उसने सुना, अब वो कहती है ऐसे भी मैं रात दिन यहाँ पे अकेली रह के मरी तो रही हूं, ऐसे भी मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, मुझे छू कोई नहीं रहा है, मुझसे बात कोई नहीं कर रहा है। अगर उसके पास कोई बात करने वाला तो उसको चिंता नहीं थी, वो लड़ लेती। मैं मुंह पे बोलता हूँ, वो लड़ लेती, जीत जाती हो उस बीमारी में भी, वो आगे बढ़ती। लेकिन उसके पास कोई बात करने वाला ही नहीं था, उसके पास कोई रहने वाला ही नहीं था। हालेलुया। तब उसने जब सोचा अब मैं क्या करूं, तो वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, वो आ रहा है, अब वो 5 बजे यहां से जाने वाला है, तब मैं क्या करूं? अगर मुझे उसको मिलने जाना है, लेकिन उसने तो सुना कि उसके आर पार, उसके चारों ओर तो हजारों लोग हैं। कितने? हजारों लोग। वो अकेला होता तो भी शायद मैं उसको जाके मिल लेती रास्ते में, लेकिन उसके तो चारों ओर हजारों लोग हैं। वो अकेला नहीं है, हजारों लोग उसके ऊपर पड़ा पड़ी कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं? क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे, क्या करेंगे? पथराव करेंगे, मुझे मार देंगे। अब उसको वो चिंता खाई जा रही है। जाना तो है, लेकिन अब क्या है? चिंता है। अब मैं जाऊंगी तो लोग मुझे मारेंगे, मैं चर्च में जाऊंगा लोग मुझे मारेंगे, मैं ऑनलाइन में जाऊंगा मुझे घर पे लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मैं परमेश्वर सुवार्ता प्रचार करने जाऊंगा लोग मुझे गालियां बोलेंगे, मैं ऐसा करने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा, मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ाई करेगा। मैं जाऊंगा, वो लोग लड़ाई करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन अब मैं करूं क्या? जाऊं या ना जाऊं? अब मैं परमेश्वर में आ गया हूं, अब परमेश्वर के अंदर में आ गया, 2 साल हो गए, 5 साल 50 साल हो गए, अब मुझे उसको एक बीमारी हो गई, उस 50 साल हो गए, उसको बीमारी हो गई। अब परमेश्वर के अंदर तो आ गए, परमेश्वर चंगाई दे, छुटकारा दे, अब उसको बीमारी हो गई, अब क्या? हालेलुया। याद रखो, हर एक चीज का कोई ना कोई मीनिंग होता है, और जो भी कुछ होता है आपके जीवन में वो परमेश्वर की कृपा से होता है। हालेलुया। अगर कोई बीमारी भी हुई ना, तो उसके अंदर परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा होगा, कुछ बताता होगा। उस बीमारी से परमेश्वर आपको बाहर निकलकर एक बड़ी सी गवाही आपके जीवन में ला रहा होगा। इस बात को याद रखो। आज हम लोग कहीं पे भी जाओ, कोई भी प्रीचर प्रीच करेगा, वो लोहे वाली स्त्री, सबको याद आ जाएगा वो स्त्री के बारे में। वो कोढ़ी परमेश्वर के पास आया, जिसको कोई छूता नहीं है, वो आया।
हाँ वो कोड़ी लिखा है, सबको याद आ जाएगा। क्यों मालूम है? बाइबल में लिखा है। सोचो परमेश्वर ने बाइबल में उसका नाम लिखा, यानी कि उसके बारे में बताया हमें कि ऐसी स्त्री थी, वैसा व्यक्ति था, वैसे लोग थे जिनके पास कोई नहीं जाता था, जिनको कोई नहीं छूता था। हालेलुया। जिनके पास कोई नहीं जाता था और जिनको कोई नहीं छूता था, वैसे लोग करे तो करे क्या। और जब ऐसी स्त्री ने सोचा अब मैं क्या करूं, सोचती है अगर मैं जाऊंगी मर जाऊंगी, भले चाहे मर जाऊं। जब ऐसे भी मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है, इस तकलीफ के अंदर, इस पीड़ा के अंदर मेरी सुन नहीं रहा है, मुझे छोड़ देता है और मुझे गालियां बोल रहा है और मेरे विरुद्ध में चल रहा है, तो मैं क्यों उसका सोचूं? मैं क्यों सोचूं? वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं क्यों उसका सुनूं? जो मुझे चंगाई दे रहा है मुझे उसी के पास जाना है ना, मुझे उसी के पास जाऊंगा, मैं चंगाई ले लूंगा, फिर मेरा हस्बैंड मुझसे प्रेम से रहेगा ही। मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं तो मेरा नहीं सुनने वाला मेरे पास नहीं रहने वाला है, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आने वाले, क्योंकि मैं रोगी, वो व्यक्ति रोगी है, कोई नहीं आएगा उसको तुचकारेंगे लोग, सोच बोलेंगे कब मर जाए कि हम छुट्टे हो जाए, हम फ्री हो जाए। एक पास्टर था, वो एक सेवक पास्टर ने कहा कि उसकी औरत को कैंसर हो चुका था। पास्टर की बात बताता हूं मैं। और उसकी औरत को कैंसर हो चुका तो उसने अपने बिशप को चिट्ठी लिख कर भेज दिया कि मुझे दूसरी शादी करने के लिए मुझे परमिशन दीजिए, मेरी वाइफ कैंसर उसको हो गया है तो मुझे दूसरी शादी करनी है। अरे उसकी वाइफ हमें कैंसर में मर रही है, जूझ रही है, और वो पास्टर को दूसरी शादी करनी पड़ी है। सोचो वो कैसा सेवक है। वहां पे वो जिंदा ला पड़ी है और जब वो सुन रही होगी तो उसको वेदना कितनी हो रही होगी, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी कि मेरा हस्बैंड मेरी सेवा करने की बजाय वो दूसरी शादी कर रहा है। अभी दूसरी शादी करने के लिए उसने लेटर को भेज दिया है बिशप को। शर्म आनी चाहिए। अरे हम उसका दुख तो दूर नहीं कर सकते तो हम बढ़ाए क्यों बढ़ाए? यहां भी उसके पास कोई नहीं था। अब जब उसने सोच लिया कि अपने घर के बाहर मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे चार दीवारी को छोड़कर मुझे यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा और उसके जाके उसके कपड़े को कोर को यानी कि धागे को मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे उसको छूने के लिए मुझे मेरे समाज को छोड़ना पड़ेगा, मेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा, मेरे बाप ने की हुई हर एक बात को मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे चंगाई चाहिए तो। मेरी वाइफ मुझे डांटे, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाए तो छोड़ के चली जाए, लेकिन मुझे अगर चंगाई चाहिए तो मुझे उसको छोड़कर, उस चौखट को छोड़कर मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। मेरा बेटा मुझे छोड़ देता है तो उसको छोड़ो, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, वही मुझे चंगाई देगा, वही मुझे छुटकारा देगा, वही मुझे शांति देगा, वही मुझे आनंद देगा। सोचो एक बात को, यह भी स्त्री उसके चार दीवारी के अंदर सोचे 12 साल से इसे चार कोठरी के अंदर मैं जी रही हूं, ना मुझसे कोई बात करने आ रहा है, और जब मेरा छुटकारा मेरे पास है लेकिन लोग कह रहे तू मुझे वहां पे नहीं जाना है, तू वहां पे जाएगी तो हम तुझे मार देंगे, हम तुझे संबंध नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे की शादी में नहीं आएंगे, हम तेरे मरण विधि में नहीं आएंगे, हम तेरे ऐसे में नहीं आएंगे, वैसे में नहीं। अरे लोगों को छोड़ो ना, छोड़ो, लोगों की चिंता करना छोड़ो, वो आपको खिलाने नहीं आने वाले। परमेश्वर को देखो, केवल उसको देखो, वो आपको चंगाई देने वाला है, वो आपको छुटकारा देने वाला है, वो आपकी हर एक परिस्थिति को चेंज करने वाला है, उसको देखो आप। लेकिन मनुष्य को लोग देख रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बच्चे की शादी में नहीं आएंगे, वो बोलेंगे मैंने धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे काय का धर्म परिवर्तन किया? हालेलुया। तुम झूठ बोलते थे, तुम व्यभिचार करते थे, तुम चोरी करते थे, वो तुमने बंद कर दिया, वो तो अच्छा हुआ ना, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तुम व्यभिचार करो वो लोगों को अच्छा लगता है, तुम व्यसन करो वो लोगों को अच्छा लगता है। व्यसन छोड़ के परमेश्वर में चलो, चोरी करना बंद कर दो, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सत्य जानो, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप झूठ में जीवन जिया करो, वचन को फॉलो मत करो, वो अच्छा है, लेकिन वचन को फॉलो करोगे वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप आज्ञा पालन मत करो, वो चलेगा, लेकिन जो आज्ञा पालन करता है वो नहीं चलेगा, आपको आज्ञा पालन नहीं करना है। सत्य को जानो मत, आज्ञा पालन मत करो, यीशु मसीह में विश्वास मत करो, तो फिर आपका जीवन काय का जीवन? वो खोखा बन के बैठ गए हो आप लोग।
जीवन तो परमेश्वर के पास है, इज्जत तो परमेश्वर के पास है, दौलत तो परमेश्वर के पास है, छुटकारा परमेश्वर के पास है, चंगाई परमेश्वर के पास है। उसके पास जाओगे तो सब मिलेगा, वहां पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। घर पे बैठे बैठे उपवास करो, अरे कितने भी उपवास करो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के पास चले जाओ, एक उपवास नहीं करोगे तो भी फायदा ही फायदा है आपको। लेकिन नहीं, उसके पास नहीं जाना है, घर पे 50 उपवास कर देंगे। वो उपवास क्या काम का कि जहां पे परमेश्वर ही ना हो। जिस उपवास में अगर यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर ही नहीं है, वो उपवास काम का क्या? हालेलुया, हालेलुया। सोचो, अब जब उसने ठान दिया कि 4 कोठरी में पड़ी हुई हूं और वो लोगों के बारे में सोच रही है, अपने बारे में सोच रही है, बाहर निकलने लोग मुझे मार डालेंगे वो सोच रही है, और एक और भी विचार आ रहा है कि मैं परमेश्वर के कपड़े को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। बस अब उसके पास 2 बातें हैं, कहा तो वो सबको छोड़ दे और क्या करे, निकल जाए, सबको छोड़कर निकल जाए, या तो सबका सोचे और घर के अंदर बैठी रहे। जो मूसा का नियम था वो 100% ऐसा नियम था कि अगर जो कोई ऐसी स्त्री बाहर निकल तो उसको मार दिया जाए। वो नियम को अब याद रखो कि जब आप परमेश्वर में आए हो ना, आपको कोई नियम लागू नहीं होता है मूसा का। हालेलुया। अब मूसा के नियम शास्त्र के नीचे हम नहीं जी रहे, उस बात को समझो। अब जब जिस समय में वो थी उस समय में मूसा का नियम शास्त्र था, इसलिए वो मूसा के नियम शास्त्र को भी सोच रही है कि मूसा ने ऐसा किया, ऐसे आज्ञा दिया, ऐसा वचन दिया है कि ऐसी स्त्रियों को मार दिया जाए। अब मैं करूं तो करूं क्या? अगर मैं बाहर निकलती हूं और मुझे मार दिया जाएगा तो मूसा का नियम शास्त्र के अनुसार होने ही वाला है। मैं उसकी आज्ञा का भंग कर रही हूं, मूसा ने जो कहा है उसको मैं रॉन्ग कर रही हूं और मैं उसको छोड़कर मैं पर जा रही हूं, यानी कि यहां पे भी रॉन्ग हो रही है, यानी कि हर जगह पे वो रॉन्ग कर रही है। परिवार को भी दुखी कर रही है, मूसा के नियम को भी तोड़ रही है। हालेलुया, सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर मैं सब कुछ करूंगी, सबको दुखी करूंगी और मैं परमेश्वर के पास चले जाऊंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। वहां पे भी एक फर्क है। हालेलुया। यानी कि एक तरफ समझो सारे जहां की संपत्ति, सारे जहां की दौलत पड़ी है, एक तरफ पूरा समाज पड़ा है, एक तरफ सब कुछ है आपका, और एक तरफ केवल परमेश्वर अकेला है। चॉइस किसके हाथ में है? आपके हाथ में। हालेलुया। चॉइस किसके हाथ में है? बोलो किसके हाथ में? किसके हाथ में? आपके हाथ में है। चॉइस आपके हाथ में, आपको अब क्या करना है। और तब वो लेडी कहती है अब मैं करूंगा, मैं जाऊंगी। और वो उतनी भीड़ के अंदर एक बात कभी आपने सोचा, अरे इतनी लाखों की हजारों की भीड़ थी, किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी होगी क्या? कभी वो हम नहीं सोचते ना। अरे हजारों की भीड़ है, वो स्त्री आ रही है तो किसी के, अरे मैं सही में कहता हूं ऐसा बन ही नहीं सकता कि किसी की नजर उस पर ना पड़े, नहीं बन सकता है। हालेलुया। इम्पॉसिबल है कि किसी की नजर उस पर ना पड़े, इम्पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल क्या था मालूम है? परमेश्वर वहां पे था। हालेलुया। कौन वहां पे था? परमेश्वर। वो परमेश्वर ने सबके हृदयों को क्या किया हुआ था? चेंज किया हुआ था वहां पे। परमेश्वर ने सब मनुष्य के जीवन में काम किया, सबके हृदय को बांध के रखा था। वो लेडी आ रही है, सब देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई उस पर पत्थर नहीं डाल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें परामपड़ी कर रहे हैं, और ये लेडी उस सबके बीच में जाके परमेश्वर के कपड़े को छू लेती है। क्यों है ऐसा? कैसे? सही बात है। तो हाँ, सही बात है कि जब हम शाद्रक मेशक अबेदनगो को पढ़ते, मादगियों के जो राजा होते, उनके नियम को कभी चेंज किया नहीं जा सकता। वो यानी कि जिन्होंने एक बार कह दिया ना, एक बार उन्होंने लेटर को पहुंचा, एक लेटर पे सही कर दी, यानी कि उनके नियम को कोई चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे शाद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया गया और कहता है, राजा कह रहा है, क्या तुम जानबूझकर मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकते हो क्या? अब से जब शहनाई बजे, नगाड़े बजे, तुम्हें क्या करना है? झुकना है।
परमेश्वर ने उसके मन को चेंज किया हुआ था। हालेलुया। याद रखना, किसने चेंज किया था? परमेश्वर ने। उसका जो नियम है उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे, यानी कि आपको क्या है, भट्टी में डाल दिया। उसने पहले से नियम तो बनाया था ना कि जो ना झुके उसको भट्टी में डाल दिया जाए। तो कहां झुके थे, लेकिन परमेश्वर ने उस राजा के हृदय को क्या किया था? चेंज किया था। बात को समझो, यहां पे हजारों लोग की भीड़ है, उसके बीच में लेडी गई और उसने चंगाई को पाया। उसने अपने परिवार को बाजी पे लगा दिया, उसने हर समाज को बाजी पे लगा दिया, उसने अपने देश को बाजी पे लगा दिया, सबको बाजी पे लगा दिया, अपने जीवन को, मृत्यु को बाजी पे लगा दिया उसने। चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं तो जाऊंगी। याद रखना, अगर आप इस बात को पकड़ लोगे, ऐसा मत सोचो कि मैं वहां पे जाऊंगा, लोग ऐसा, आप जाओगे, परमेश्वर सबके हृदय को बदल देगा उस समय पे। वो उसका हक है, वो उसका काम है, आपका काम नहीं है, उसका काम है। और कितने भी लाखों के हृदय को परमेश्वर एक सेकंड में चेंज कर देगा। वहां पे परमेश्वर ने सबके हार्ट को चेंज किया, सबकी आंखों को चेंज किया। बीच में गई वो, बीच में जाके उसने परमेश्वर के कपड़े को छू भी लिया बहुत आसानी से। हालेलुया। और जब उसने कपड़े को छुआ और कपड़े को छू कर जब वो चली गई, अब परमेश्वर क्या कह रहा है? किसी ने मुझे छुआ है। और यूहन्ना कह रहा है, पितर कह रहा है, तुम्हें समझन पड़े जे, हजारों लोग है तेरे ऊपर पड़ापड़ी कर रहे, बहुत से लोगों ने तुझे छुआ होगा, सही में बहुत से लोगों को छुआ, लेकिन कोई चंगाई किसी ने नहीं पाया होगा। सब लोग डर में आए होंगे, सब लोगों का सोच रहे होंगे, कोई उसको नहीं छू रहा होगा, बहुत कुछ है। लेकिन इस औरत ने अपनी जान की बाजी लगाई, उसने किसी की परवाह नहीं की। हालेलुया। किसी की भी परवाह नहीं की। याद रखना, उसने सोचा मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं परमेश्वर को छूंगी, उसके कपड़े को छूंगी और मैं चंगी होऊंगी। उसने उस सोच को रखा, उसने वहां पे आज्ञा पालन किया। आज्ञा पालन था अपने घर की चौखट को छोड़कर, घर की चौखट को छोड़ना, बाहर निकलना, हर एक समाज की हर एक बातों को छोड़कर बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है मनुष्य के जीवन के लिए, बहुत जरूरी हो जाता है। और जब वो गई, उसने चंगाई को पाया, यीशु मसीह कहा उसमें सामत निकली है और कोई चंगा हुआ है। लोग कहते हैं, पितर यूहन्ना कहता है, सब कहते हैं तुझे बहुत लोग परामपड़ी कर रहे हैं, बहुत लोगों ने तुझे छुआ होगा, लेकिन कहता है नहीं, कोई व्यक्ति तो चंगा हुआ है, कोई तो हुआ है। अब परमेश्वर वहां का वहां खड़ा रहता है। कहां पे? वहां का वहां खड़ा रहता है। और जब वहां पे जब हम पढ़ते हैं, जब आगे मैं पढ़ता हूं उसको सुनो, उसमें ऐसा लिखा है, उसने चेलों ने उससे कहा, तू देखता है 31 आयत कि भीड़ तुम पर गिरी पड़ी है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। अब उस औरत को मालूम पड़ गया कि मैं छुपी नहीं रही हूं, अब मैं छुपी नहीं रही हूं। अब उसने उस बात को सोचा और वो परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर के पास आकर उसके पैरों में गिर कर उसने सब सच सच कह दिया। रीजन क्या था वहां पे? वो तो चंगी हो गई थी उसके विश्वास के अनुसार। हालेलुया। वो चंगी हो गई थी उसके विश्वास के अनुसार। इस बात को समझना, आप जब विश्वास करते हो परमेश्वर हम ये कैंसर से, इस व्यक्ति का कैंसर चंगा, तो उसको परमेश्वर चंगाई दे देता है, लेकिन सबके सामने प्रकट भी करना पड़ता है परमेश्वर को। उसको जो गुप्त बीमारी थी, जो कोई गुप्त रोग था, परमेश्वर उसके शरीर में से निकाल तो दिया, लेकिन जाहिर तो करना पड़ेगा सबके बीच में, जाहिर तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है वो चंगी हो गई, परमेश्वर ने बोल दिया वो चंगी हो गई। वो औरत भी, उसने भी विश्वास किया था, वो भी चंगी हो गई, लेकिन सबके सामने जाहिर करना है, क्योंकि जो उसकी इज्जत लूटी गई थी, हालेलुया, जो उसका मान सम्मान लूटा गया था, वो कौन उसको वापस दिलाएगा? जिसको कोई नहीं छू रहा है उसको परमेश्वर छुएगा। हालेलुया। और कहते हैं कि मैं तेरे संग हूं, मत डर तू। हालेलुया। बात को समझो,
यीशु मसीह उसको, वो आती है, यीशु मसीह के पैरों में गिर जाती है, यीशु मसीह ने उसको उठाया होगा, उसको छुआ होगा। लोग बोल रहे हैं कि ये तो ब्लडिंग वाली स्त्री है, तो लोहे वाली स्त्री है। यीशु मसीह कहता है तू चंगी हुई है। हालेलुया। याद रखो, वहीं पे उसकी जो इज्जत लोग नहीं करते थे, वो इज्जत परमेश्वर उसको वहां पे वापिस दिलाता है। परमेश्वर से वहां पे इज्जत वहां पे वापिस दिलाता है। जो लोग उसको तुच्छकारते थे, वो लोग उसको मान और सम्मान देने वाले हो जाते हैं वहीं पे। जो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते थे, वो लोग उसकी वैल्यू करने वाले हो जाते हैं वहां पे। वो इज्जत परमेश्वर देता है। हालेलुया। समझो बात को, वो इज्जत परमेश्वर देता है। जो लुट गया था, परमेश्वर को ब्याज सुधा हर एक चीज उसको वापिस दिलाता है। हर एक चीज वापस दिलाता है परमेश्वर। वैसे उसको आया, चंगी हो गई, चली जा, गुप्त में तुझे चंगी हो गई, नहीं, परमेश्वर सबके सामने जाहिर करके उसको मान और सम्मान दिलाता है। हालेलुया। इस बात को याद रखो, परमेश्वर गुप्त में कुछ नहीं करता है, जो भी करता है सबके सामने करता है। हालेलुया। बात को याद रखो। छोटी सी भी बात परमेश्वर आपके जिम्मे करता है ना, वो लोगों के बीच में परमेश्वर गवाही उसको देता है, आपको मान दिलाने के लिए, आपको सम्मान दिलाने के लिए। जो आपसे दूर भाग रहे हैं ना, वो आपके पास आएंगे। सोचो, उस औरत के माँ बाप हो गए, उसके भाई होगा, उसका बहन होगी, उसके बच्चे हो गए, जब वो चंगी हो गई, क्या लोग उसके पास आके, उसके बेटे उसके पास आकर लिपटे नहीं हो गए क्या? उसका हस्बैंड उसके पास आकर लिपटा नहीं होगा? उसकी मामा उसके पास आकर लिपके रोई नहीं होगी क्या? 12 साल से उसको किसी ने गले नहीं लगाया था? 12 साल से फिर उसके पास बैठ कर किसी ने खाना नहीं खाया था। लेकिन आज जब परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, लोग आए, लोगों ने आके उसको गले लगाया, उसको चूमा होगा। सोचो, उसको गले लगाया होगा। लोग रो रो के अपने वेदना को, अपनी तकलीफ को बहा रहे होंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है आपका, ऐसा परमेश्वर है मेरा। याद रखो, जो इज्जत उसकी गई थी, इज्जत परमेश्वर ने उसको वापस दिलाया। जो मान सम्मान उसका चला गया था, परमेश्वर ने उसे वापस दिलाया। याद रखना इस बात को, मजाक में मत लो। मैं सही में कहता हूं, हमारा परमेश्वर वैसा है। कुछ भी होता है, एक्स वाई से, याद रखो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हो, यीशु मसीह हर एक परिस्थिति को चेंज करता है। वो आपको मान दिलाता है, वो आपको सम्मान दिलाता है, वो आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है, आपके स्टेटस को बढ़ा देता है। हालेलुया। इस बात को समझो, बहकाव में मत रहो कि परमेश्वर पूछे। परमेश्वर जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के नाम के अलावा इस पृथ्वी पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हालेलुया। याद रखना इस बात को, चंगाई यीशु मसीह के नाम से होती है, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होता है, मुर्दा जिंदा यीशु मसीह के नाम से होता है, लंगड़े यीशु मसीह के नाम से चलते हैं, अंधा यीशु मसीह के नाम से देखता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह का नाम जो हमें पृथ्वी पे हमें दिया गया है, उसके विषय में कहा गया कि हर एक घुटन झुकेगी, हर एक जीभ कबूल करेगी कि यीशु मसीह वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखो, किसी बात की चिंता मत करो, मत डरो किसी बीमारी से। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको छुएगा, वो आपको सहलाएगा, वो आपको प्रेम करेगा, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, वो आपको कभी दुखी नहीं होने देगा। जब भी आप उसके पास जाओगे, वो आपको छुटकारा देगा। जब भी आप उसको आवाज करोगे, वो आपकी आवाज को सुन के आपको उत्तर देगा। हालेलुया। समझो, बात को समझो। परमेश्वर परिस्थिति को चेंज कर देता है। परमेश्वर जो आपका लुट जाता है ना, ब्याज सुद्धा परमेश्वर यीशु मसीह आपको वापस दिलाता है। हालेलुया। कैसे दिलाता है? ब्याज सुद्धा दिलाता है। याद रखना इस बात को। परमेश्वर के पास जब आप आते हो ना, आप कभी खाली हाथ कभी नहीं जाओगे, कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। लेकिन उसके पास आओ, उसके पास कैसी भी परिस्थिति हो, उसके पास आओ और आके चंगाई को पालो, छुटकारे को पालो, आनंद को पालो, शांति को पालो। जो कुछ आपका चला गया, उसको आके यीशु मसीह के पास आके पाल लो। परमेश्वर आपके जिम्मे काम करेगा। हालेलुया। यहाँ पे जैसे परमेश्वर ने स्त्री को चंगाई दिया, छुटकारा दिया और कहा तेरे विश्वास से तुझे क्या किया है? चंगाई दिया। हाले तेरे विश्वास में, मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर में विश्वास रखो। आप यहाँ पे भोगोगे, वहां पे भोगोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना कोई डॉक्टर आपके जिम्मे कुछ कर पाएगा। मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है।
वो सब कुछ करता है। हम उसके पास चले जाए। जब इस 12 साल की ब्लड वाली स्त्री को परमेश्वर चंगाई दे सकता है, तो आपकी बीमारी क्या है? हालेलुया। आपका 1 साल का, 2 दिन का, 5 महीने का रोग क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर उसको भी आपके जीवन से निकाल सकता है। लेकिन उसके पास आओ, उसके पास आओ। वो आई परमेश्वर के पास, वो टूट कर आई, वो अपने हाथ को उसने तोड़ा होगा, वो दुखी होकर, वो रोकर, वो पीड़ा के अंदर वो आई होगी। याद रखो, जब भी परमेश्वर के पास आते हो ना, उस परिस्थिति के अंदर टूट के आओ, उस पीड़ा के अंदर आओ, वेदना के अंदर। अगर आप आओगे, मैं आऊंगा परमेश्वर मुझे चंगाई, नहीं, आपको टूटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। आप टूटोगे नहीं, परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। टूटना जरूरी है। हालेलुया। वो टूट कर आई, वो रोती हुई आई होगी। उसको मालूम था कि अगर मैं परमेश्वर को नहीं छुपाऊंगी तो लोग मुझे आज मार देंगे। आज मेरा लास्ट दिन है, आज मेरा लास्ट दिन है इस पृथ्वी पे। अब कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगी, मैं कल की रात में नहीं देख पाऊंगी। मैं अभी बाहर निकल रही हूँ, लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे देखेंगे तो। अगर मेरे परमेश्वर का ऊपर को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कितनी वेदना, कितने पेन उसको हो रहा होगा, सोचो एक बार। लेकिन उस तकलीफ के अंदर जब वो आई ना, जो सब कुछ उसका लूट गया था, सब कुछ परमेश्वर ने उसको वापिस दिया है। हालेलुया। सब कुछ वापिस दिया है। और केवल जो लूटा था वो ही ने, उससे कई गुना आशीष दिया। परमेश्वर आपको सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ आपको दे रहा है। आप उसके पास आओ, उस पर विश्वास रखो। पर अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। वो आपके जीवन को चेंज करता है, वो छुटकारा देता है, वो आनंद देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास है, हम मस्तक को झुकाए और प्रार्थना में जाए। में प्रार्थना में गवाही करेंगे। छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। मुझे पापी पे अपना हाथ बढ़ा, छू ले मुझे, छू ले चूले पवित्र आत्मा मुझे छू। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, हमारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं जो हमारे लिए भलाई करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। हाँ, जो कृपा करता है, अनुग्रह करता है, जो छुड़ाता है, जो आजाद करता है। परमेश्वर के पास हम आते हैं जिसका वचन कहता है वो आदि है, वो अंत है, वही परमेश्वर है, वही जिंदा परमेश्वर है। हम यीशु मसीह के पास आते हैं। yes, जो जीवन देता है। उस परमेश्वर के पास आते हैं जिसने हमसे प्रेम किया। yes, जब हमें कोई नहीं बुला रहा था, जब हमें तुचकारा जाता था, कोई हमें सम्मान नहीं देता था। हाँ, ऐसी बहुत सारी पीड़ा में हम पड़े हुए थे, ऐसी बहुत सारी शर्म में हम पड़े हुए थे, ऐसे बहुत सारे भय के अंदर हम पड़े हुए थे। तब उस परमेश्वर ने हमें छुआ, उस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, उसने हमें उसमें से निकाला। उस परमेश्वर के पास हम आते हैं। हाँ, आज भी उसके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। yes, आज भी वही परमेश्वर है, उसका राज्य युगानुयुग है। yes. आज भी वही मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर के पास हम आते हैं। परमेश्वर, आज का वचन प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु परमेश्वर,
उस वचन को आज हम हमारे जीवन के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रभु। आज के वचन को हम ले लेते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में आप कार्य होने दीजिए मेरे परमेश्वर। ऐसा हाँ प्रभु, आज हम ऐसे ही है प्रभु परमेश्वर, उस स्त्री के समान प्रभु। हम लोगों की चिंताओं में कि वो अगर जानेगा तो वो क्या करेगा, वो क्या समझेगा, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे नहीं बुलाएगा। प्रभु हम लोगों के बीच में अभी भी वही बातों के अंदर हमें, जब लोगों ने हमें छोड़ दिया है फिर भी हम उसकी चिंता करते हैं, उसकी बातों में हम पड़े हैं प्रभु। हो प्रभु परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदा, आज प्रभु हम उस विश्वास से आते हैं प्रभु परमेश्वर कि तू वही परमेश्वर है प्रभु जो अंधों को दिखाता है। हाँ, जो कोढ़ी को शुद्ध करता है। हाँ, वही परमेश्वर जब उसको कोई सम्मान नहीं देता है, उसको सम्मान दिलाता है। वही परमेश्वर के पास हम आते हैं आज। हाँ, जिसके लिए सब कुछ संभव है, उस परमेश्वर के पास आज हम आते हैं और आज उस विश्वास से आते हैं प्रभु। इस समय उस विश्वास से हम झुकते हैं प्रभु परमेश्वर, उस विश्वास से आते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो कार्य कर दिया है, वो कार्य जिसके लिए हम आपके पास आए हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग झुके हुए प्रभु यहाँ पे आए हुए हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उन सभी के जीवन में प्रभु आज जितने लोग आपके पास आ रहे हैं प्रभु, इस वचन को सुनकर आपके पास आए हैं प्रभु परमेश्वर, आज कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे मेरे परमेश्वर। आज जिसको प्रभु जिस चीज की जरूरत है, ओ प्रभु जिसको चंगाई की, जिसको छुटकारे की, जिसको उद्धार की, जिसको यीशु मसीह की, वो लोग सारी चीजों को पाले मेरे परमेश्वर। जो लोग प्रभु परमेश्वर आज जिस विश्वास से आए, जिस विश्वास से आपके पास आए प्रभु, आज के वचन को सुनकर, ओ मेरे खुदा, आज प्रभु वही बातों को पाले, उस प्रेम को पाले, उस शांति को पाले। हाँ मेरे परमेश्वर, वही बातों को पाले ओ प्रभु, जिस हिसाब से, जिस विश्वास के साथ आए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आज प्रभु परमेश्वर, इस समय प्रभु परमेश्वर, जितने लोग अपने मन में जो दुआ कर रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते लेकिन तो जानने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज जो लोग प्रभु परमेश्वर जो बातों के लिए तुझे पुकार रहा है प्रभु परमेश्वर, आज उसकी सुन ले, आज उसकी सुन ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू भीड़ में भी रहकर प्रभु तू हमें ढूंढ कर निकाल लेता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु सुनकर विश्वास से आपसे पाएगा प्रभु, वो जाहिर करेगा, वो तेरी महिमा करेगा, उसी बातों को प्रभु परमेश्वर जो तूने उसके जीवन में किया है प्रभु, उसको वो प्रकट करेगा, वो गवाही देगा, तेरी महिमा करेगा प्रभु, तेरी स्तुति करेगा मेरे परमेश्वर। आज प्रभु हम में से जो भी प्रभु परमेश्वर आज जो भी मांगा है, आज जो भी पाएगा, यीशु के नाम से उस बातों को प्रभु वो प्रकट करेगा मेरे परमेश्वर। आज से प्रभु परमेश्वर, जो लोग प्रभु परमेश्वर जितनी बार इस वचन को सुने उतनी बार प्रभु उसी आशीष को वो पाए, उसी आशीष को वो पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। आज के बच्चे ने प्रभु हमारे जीवनों में कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु, आज का वचन 100 गुना फलों को लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आज एक नया सा सीजन आपने शुरू किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक नया सा कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज सभी को ब्लेस किया, आए हुए सभी को प्रभु परमेश्वर आपने आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर।
प्रभु आपने प्रभु कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। वो आकाश में तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जब आकाश में पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी करो। दिवस में मेरा जाओ, જે અમારું માફ કરે છે તેમ તમે અમને માફ કરો, અને પરીક્ષામાં ન લાવો, દયાથી છૂટો કરો, કેમ કે રાજ્ય તમારા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Praise Lord.